हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर जो पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी वाली बुक है उसमें जो स्टोरी है लिविंग और डेड रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में स्टडी करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 अर्थात 1861 में हुआ एंड डाइड 1941 1941 में उनकी डेथ हुई। और उनका जन्म कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में हुआ, जिसे आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के महान जो लेखक हैं उनमें से एक हैं। ही नेवर रिसीव्ड एनी फॉर्मल यूनिवर्सिटी एजुकेशन। उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कोई प्राप्त नहीं किया था, जैसे बीए, एमए, पीएचडी, इस तरीके से उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन ग्रहण नहीं की। ही रोट अबाउट 50 ड्रामास। उन्होंने लगभग 50 नाटक लिखे, 40 वॉल्यूम्स ऑफ नॉवेल्स, उपन्यासों के 40 वॉल्यूम संग्रह लिखे, एंड शॉर्ट स्टोरी फिक्शन, लघु कहानी। In 1913 में he became the first Asian। वो पहले एशियाई थे टू विन दी नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, जिन्होंने साहित्य का नोबेल प्राइज जीता। और विशेष रूप से किस बुक में? गीतांजलि बुक में, which he himself translated into English, जिस बुक को उन्होंने स्वयं ही बंगाली भाषा से इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया, एंड विच इज कंसिडर्ड हिज मास्टरपीस, और यह उसकी मास्टरपीस मानी जाती है। कौन? गीतांजलि। और गीतांजलि की जो तुलना है जो टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड है उसके समान मानी जाती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लिविंग और डेड जो स्टोरी है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अबाउट द स्टोरी लिविंग और डेड, जीवित और मृत इज टेकन फ्रॉम द कलेक्शन कॉल्ड हंग्री स्टोन्स। यह उनकी जो स्टोरी जो फिक्शन है उसके संग्रह से ली गई है, जिसका नाम है हंग्री स्टोन्स। हैज ए स्ट्राइकिंग थीम कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, जो किसके बारे में है कि जीवन और मृत्यु की में क्या भिन्नता है। व्हाट इज द डिफरेंस, क्या भिन्नता है बिटवीन लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु के बीच में। व्हाई डाइंग, मरकर। ये किसने कमेंट किया? कमेंट्स दी ऑथर, लेखक ने कमेंट किया कि मरकर भी कादम्बनी हैड गिवन प्रूफ, कादम्बनी ने यह सिद्ध कर दिया दैट शी वाज नॉट डेड, कि वो मरी नहीं। दी स्टोरी, ये जो कहानी है, इज आल्सो ए मिल्क सटायर, एक हल्का व्यंग्य है, ऑन अवर कन्वेंशनल सोशल वैल्यूज, हमारे परंपरागत सामाजिक मूल्यों के बारे में। स्टूडेंट्स, अभी तो हमने ब्रीफ स्केच पढ़ा राइटर के बारे में और कहानी के बारे में। अब हम इसकी पूरी हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि कहानी शुरू होती है कि एक विधवा है, किस घर में? सरदारा शंकर, जो कि एक रानीहर का एक जमींदार है, उसके घर में एक विधवा है जिसका नाम कादम्बनी है। और कादम्बनी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। ना तो उनके जो उसका मैटरनल जो फैमिली थी, अर्थात उसके माता पिता, भाई बहन, उनमें से कोई नहीं था, और ना ही इधर उसकी जो फादर इन लॉ, जो ससुर का जो परिवार था, अर्थात उसके जो पति थे वो मर चुके थे। अर्थात ना उसका शी हैज नॉट ए हस्बैंड नॉर ए सन, ना तो उसके नाइदर ए हस्बैंड, ना तो उसके पति है और ना ही उसके क्या है, सन है। अतः वो टोटली अकेली है। और आप समझ सकते हो कि प्राचीन समय से ही विधवा की स्थिति बहुत ही विकट स्थिति थी,
अर्थात उसको हे दृष्टि से देखा जाता था। और वही था कि कादम्बनी का कोई नहीं होने के कारण सभी परिवार के जो सदस्य अर्थात उसकी जो जिठानी है वो भी उससे नफरत करती थी, वो उससे बात तक नहीं करती थी, उस पर कमेंट्स कसती थी हमेशा। तो कादम्बनी को यदि उस घर में थोड़ी बहुत राहत मिलती थी तो वो सरदारा शंकर के बेटे को पालकर, कि सरदारा शंकर का जो बेटा था उसको वह पालती पोसती, उसी से वो पूरा प्यार करती, अपना पूरा दुलार उस पर उड़ेलती, और वह लड़का भी सबसे ज्यादा कादम्बनी को चाहता था, वो आंटी कहकर पुकारता था। और इस तरीके से उसका जीवन पास हो रहा था। लेकिन अचानक क्या होता है, श्रावण की रात्रि को, सावन मास होता है, उसकी रात्रि को उसकी अचानक धड़कनें रुक जाती है। धड़कनें रुक जाती हैं, परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो उसको मरा हुआ मान लेते हैं। और पुलिस के डर से सरदारा शंकर जो है वो 4 लोगों को बुलाता है और उनको जल्दी से उसका दाह संस्कार करने के लिए बोलता है। वो चारों जो लोग हैं उसकी डेड बॉडी को लेकर जंगल में चले जाते हैं, और जंगल में जाने के बाद वो एक नदी के तट के पास वहाँ पर रुक जाते हैं। और जो 2 लोग होते हैं वो तो क्या होता है कि लकड़ी लेने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि दाह संस्कार के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। और जो 2 जो होते हैं विदु और क्या नाम है बनमाली, वो वहीं पर रुक जाते हैं। अब क्या होता है कि जो दोस्त थे उनको लकड़ी लाने में बहुत देरी हो जाती है, और देरी होने के कारण, और सावन का महीना होता है, अंधेरी रात होती है, इसलिए, और ना ही उनके पास माचिस होती है, ना ही वहाँ पर कोई आग जलाने का कुछ होता है। तो विदु और जो बनमाली है वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, और वो दोनों को तलाश करने के लिए चले जाते हैं। जब वो तलाश करने के लिए जाते हैं, लगभग 1-2 मील, लगभग 3 मील के बारे में बताया कि 3 मील बाद ही वो मिल जाते हैं, और आपस में वो 2 मित्र उनको, विदु को और बनमाली को, फटकार भी लगाते हैं कि तुमने अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं की। और वो वापस वहाँ पर हट पर आते हैं, उस झोपड़ी पर आते हैं जहाँ पर उन्होंने कादम्बनी का जो डेड बॉडी है उसको रखा था। लेकिन उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि जो कादम्बनी है वो वहाँ पर नहीं है। अब उन्हें डर सा सताने लग जाता है कि क्या कोई हाइना की 12 जो लक्कड़ बग्गा होता है, क्या वो ले गया, या कोई भूत वाली स्टोरी है कि कहाँ कि भूत बन के वो चला गया। लेकिन वहाँ पर केवल पद चिन्ह थे, तो वो एक लेडी, एक मानव के पद चिन्ह थे, इसलिए उनको विश्वास था कि कोई ना कोई कुछ गड़बड़ है। और वो जल्दी से डिस्कस करते हैं कि यदि हम इस सारी बात को सरदारा शंकर को बताएंगे तो वो हमें डांटेगा, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम जाकर बोल देंगे कि हमने कादम्बनी का प्रॉपर तरीके से दाह संस्कार कर दिया। वो घर पर आते हैं और इस तरीके से बोल देते हैं। अब इधर क्या होता है कादम्बनी, अब कादम्बनी जो है बताया जाता है कि रात्रि को अचानक उसकी धड़कनें रुक जाती है, और रुकने के बाद जब परिवार के सदस्य उसको मृत मान लेते हैं और उसको दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है, लेकिन अचानक ही उसकी जो धड़कन है वो लौट आती है। लौट आने के बाद वो अपने आप को मृत्यु सैया पर, जिसे हम काठी कहते हैं, उस पर पाती है, और पाने के बाद वो समझ जाती है कि वो इस संसार के लिए मर चुकी है, जो जीवित जो संसार है उसके लिए मर चुकी है, और वो जीवित अवस्था में ही वो अपना ही क्या है, भूत है। अब वो सोचती है कि ना तो अब तो उसका कोई परिचित भी नहीं है, ना तो उसका पियर पक्ष में कोई है, और ना कोई अगर ससुराल पक्ष में जाएगी तो वहाँ पर विपत्तियाँ ही विपत्ति आएंगी। इसलिए वो बड़ी दुविधा में है कि वो कहाँ जाए। तभी उसको याद आता है उसकी अपनी फ्रेंड जोगमाया, कि वो उसकी बचपन की फ्रेंड थी, कि क्यों ना वह उसके पास चले। तो वह उसका एड्रेस लेती है और वह जोगमाया के घर पर पहुंच जाती है, और जोगमाया से कहती भी है कि सिस्टर मुझे तो एक कोने में एक जगह दे दो, आप मुझे नौकर जैसा ट्रीट करो, बस मुझे तो आप रख लीजिए यहाँ पर। लेकिन जोगमाया भी उसको समझती है, अरे नहीं, तुम तो मेरी बहुत अच्छी फास्ट फ्रेंड रही हो, और क्या तुम मेरे घर में नौकर जैसी रहोगी, नहीं, तुम तो मेरी मतलब बहुत अच्छी फ्रेंड हो। इस तरीके से उसको
दिलासा देती है, सांत्वना देती है। लेकिन आप समझ सकते हो कि हम कोई भी मेहमान हो, कोई भी बाहरी व्यक्ति हो, उसको कुछ दिन के लिए हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो यदि घर ही वहीं पर बनाना चाहे तो ये संभव नहीं है। इसी तरीके से जो कादम्बनी है उसको पूरा महीना हो जाता है, पूरा महीना हो जाता है, और उसका महीना होने के बाद वो जाने का नाम नहीं ले रही है, और उसकी फ्रेंड कादम्बनी ने भी उसको कोई संकेत नहीं दिया कि आप यहाँ से घर से जाइए। तो श्रीपति, उसका जो पति है, उसकी फ्रेंड का जो हस्बैंड है जोगमाया का, वो उसको बड़ी बात अकड़ती है, और वो अपनी पत्नी जोगमाया को बुलाता भी है, और वो कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, कि अब इसको जाने का आप इसे कह ही नहीं रही हो कि आप समझ नहीं सकते कि क्या परिस्थितियां आ सकती है कि ये घर से निकाली हुई है, क्या सिस्टम है, क्या किसके साथ हुआ है। तो वही होता है कि जो जोगमाया है वो भी उसको फोर्सली करती है कि भाई आप यहाँ से जाइए। अब क्या होता है कि जोगमाया, जो कादम्बनी है, वो उस घर से निकलती है। अब निकलने के बाद उसको ख्याल आता है कि अब वो कहाँ जाए, लेकिन उसे भी बच्चे की याद आ रही थी कि वो कम से कम जाकर घर तो देख के आए कि बच्चे की स्थिति क्या है। वो घर पर आती है, और जब घर पर आती है तो जो मेन जो गेट होता है वो पूरी तरीके से खुला हुआ है, और बच्चा अंदर खाट पर लेटा हुआ है, और जिस दिन से कादम्बनी मरी है उसी दिन से उस बच्चे की तबीयत खराब है, और वो बार बार आंटी आंटी कहकर चिल्ला रहा होता है। और उसकी जो मम्मी है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ताश खेल रही होती है। तो गेट पूरा खुला हुआ होता है, और वो सीधा ही उसमें प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद वो सीधे बच्चे के पास जाती है, और बच्चा देखकर, आंटी आप आ गई, आंटी अब आप मुझे छोड़कर मत जाना। इस तरीके का वार्तालाप सुनकर जो सरदारा शंकर की जो पत्नी है वो तुरंत वहां पर आती है, सरदारा शंकर भी आता है, और वो उसको भूत समझ लेते हैं। लेकिन जो कादम्बनी है वो उनको बिलीव कराती है कि भाई मैं भूत नहीं हूँ, मैं भी जीवित प्राणी हूँ। लेकिन सभी के सभी जो सदस्य हैं वो उसको भूत समझते हैं, और अंत में वो एक लोटा लेती है, और लोटा लेकर अपने सिर पर मारती है, जिससे खून आ जाता है। जैसे बताया जाता है कि भूत जो होता है उसको हम ना टच कर सकते हैं, ना उसको हम मार काट कर सकते हैं। वो ये सिद्ध करती है, उनको बताती है कि भाई मैं जीवित हूँ, मरी नहीं हूँ। लेकिन उनको फिर भी बिलीव नहीं है कि भाई ये जीवित है, वो तो उसको भूत ही समझते हैं। इस तरीके से फिर वो अंत में क्या करती है, अपने आप को मृत करने के लिए, मृत सिद्ध करने के लिए वो पास ही जो कुआं है उसमें छलांग लगा लेती है, और इस तरीके से अपने जो है मतलब उनको सिद्ध करती है कि वो जीवित थी, लेकिन अब जीवित रहते हुए उसको मरना पड़ रहा है। इस तरीके से वो अपनी जो जीवन है उसको समाप्त कर लेती है। स्टूडेंट्स, कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस कहानी में आपको वही सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू दी ऑथर करना होगा, इसके बाद इंट्रोडक्शन टू दी स्टोरी करनी होगी, इसके बाद आपको इसकी समरी करनी होगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।